आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जाल की वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे। सच्चाई ये है कि आज एक यंग मिडिल क्लास कपल, शादीशुदा कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो पहले सोचते हैं उनके मन में सब, क्या हम इस बच्चे की परवरिश अफोर्ड कर पाएंगे। कहां पहुंच गया हमारा समाज। यही सब परेशानियों की वजह से बहुत से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। 2020 में 85,000 भारतीय देश छोड़ के विदेश चले गए और 3 साल बाद 2023 का आंकड़ा दिखाता है कि 3 गुना, यानी कि 2,16,219 लोग देश छोड़ के चले गए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और दुख की बात है, क्योंकि ये युवा जो हमारे देश का भविष्य बन सकता था, आज किसी और देश का भविष्य बन रहा है। अब ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है। सरकार के पास पैसा जनता से आता है। अब इस पैसे को खर्च करने के दो ही तरीके हैं। या तो सरकार इस पैसे को जनता की भलाई पे खर्च करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसी बेहद जरूरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करे, लोगों का जीवन बेहतर करे। और या फिर दूसरा तरीका है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को कर्ज दे दे और थोड़े दिन में वो कर्ज माफ कर दे, जनता के पैसे डुबो दे। हमारी दिल्ली सरकार ने पहला तरीका चुना। हम जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं। मेरा मानना है कि मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने सरकार बनते ही एजुकेशन का बजट 5,000 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ कर दिया और आज ये बजट 16,000 करोड़ पे पहुंच गया, हमारा दिल्ली का शिक्षा बजट। हमने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। ये स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। अब बहुत बड़े स्तर पे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। क्या पहले कभी आपने सुना था कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में जाता है? और इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने पे कैप लगा दी और हजारों बच्चों को उनकी सालों पुरानी फीस रिफंड करवाई है दिल्ली के अंदर। जो पिछले सालों में उन्होंने गलत फीस ले ली थी, कई स्कूलों से हमने फीस रिफंड कराई है। क्या आपने कभी एक आम आदमी को स्कूल के फीस का रिफंड मिलते हुए सुना है? तो आप ही बताइए, क्या हमने आप ही के टैक्स के पैसे शिक्षा में इन्वेस्ट करके, शिक्षा का बजट बढ़ा के, स्कूल बेहतर करके, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे कैप लगा के, क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए। सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा। वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से
आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने? जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं, यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है।